हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेस में। और बताइए। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य की या फिर पदार्थ की बोले तो अवस्थाओं के बारे में। ठीक है। हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। ठीक। उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ मुख्य रूप से किन अवस्थाओं में होता है। ठीक। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो आपको आगे समझने में इस चैप्टर को बहुत मदद करेंगी। ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं विसरण के बारे में। विसरण का मतलब क्या होता है। विसरण। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर है संपीडत्या। संपीडत्या। अभी इसे संपीड़न भी बोलते हैं। ठीक है। संपीड़न भी बोलते हैं। तो तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे आयतन। ठीक। चलिए पहले हम विसरण के बारे में पढ़ते हैं। विसरण क्या होता है। देखिए विसरण का मतलब ये है कि किसी चीज का फैलना। जैसे देखिए आप लोगों ने इसमें इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैसे आप लोग जब शादियों में या बारात में जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप लोग सेंट लगाते हैं। ठीक। परफ्यूम। तो उससे क्या होता है, सेंट लगाने से दूसरों उसकी महक दूसरे तक पहुंच जाती है। ठीक। इसका कारण क्या है, विसरण। यानी पदार्थ के एक कणों का स्वयं से किसी दूसरी जगह तक जाना क्या कहलाता है, विसरण। पदार्थ के एक कणों का या एक कणों नहीं, पदार्थ के कणों का ऐसा बोलिए। ठीक। पदार्थ के कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, विसरण। ठीक है। पदार्थ के कणों का पदार्थ के कणों का एक स्थान से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, इत्र। इत्र या परफ्यूम जिसे कहते हैं। ठीक। इत्र के कणों का वायु में फैलना, वायु में फैलना एग्जाम्पल है। अब देखिए संपीडन क्या है, संपीडन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु है उसे सिकोड़ कर यानी मरोड़ के या तब बोले सिकोड़ कर, ठीक, कितना छोटा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, संपीडत्या है, संपीडन। ठीक। यानी किसी वस्तु के सिकोड़ने के गुण को कितना उसे सिकोड़ा जा सकता है। किसी वस्तु के सिकुड़ने के गुण को संपीडन या संपीडकता कहते हैं। ठीक। कहते हैं। अब देखिए आयतन क्या होता है। आयतन किसी वस्तु में कितना द्रव्यमान होता है। ठीक। या फिर बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कितना स्थान गिरा जाता है। कोई वस्तु जितना स्थान गिरता है वही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। ठीक है। कोई वस्तु जितना स्थान गिरता है, कोई वस्तु या फिर ऐसे लिखिए किसी वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा घेरा जाने वाला स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक। कहलाता, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। जैसे देखिए पानी है, आप लोग उसे, पानी एक द्रव है, द्रव पदार्थ, उसे आप लोग जिस बर्तन में रखेंगे उसी का स्थान घेर लेगा, यानी उसी का आकार ले लेता है। तो देखिए वो क्या कहलाता है, यानी वो पानी के जिस बर्तन में रखेंगे जैसा आकार लेगा
जितना स्थान घेरेगा, ऐसा बोले, जितना स्थान घेरेगा उसे क्या कहेंगे, उसका आयतन, यानी पानी का आयतन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिखिए। उसके बाद एक और चीज आती है, घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या होता है? घनत्व देखिए, किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो तो आयतन है, लेकिन किसी वस्तु के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या, आयतन में उपस्थित द्रव्यमान मतलब यानी उस वस्तु में कितने द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब बोल सकते हैं जैसे उसका भार कितना है, एक तरह से। ठीक, वो क्या कहलाता है? घनत्व। जैसे देखिए, जो पानी का आयतन है, पानी का आयतन पत्थर के आयतन या लोहे के आयतन से कम होता है, यानी लोहा जो होता है उसका, सॉरी, घनत्व, लोहा का घनत्व पानी के आयतन से, पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे का आयतन या पत्थर का आयतन घनत्व, लोहे का घनत्व या पत्थर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह उसमें डूब जाता है। लेकिन जो तेल है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल उसमें तैरता रहता है। ठीक, तो घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ के आयतन में, किसी पदार्थ के आयतन में उपस्थित, किसी पदार्थ के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, की मात्रा, ठीक, क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। द्रव्यमान मतलब होता है उसके अंदर कितना भार है, या फिर कितना उसका, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। ठीक, यानी उसका कितना भार है। भार तो नहीं बोल सकते, द्रव्यमान और भार दोनों अलग होता है। ठीक, तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो सब में सेम रहता है, लेकिन भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आपका जो द्रव्यमान है वो जितना होगा वो उतना ही रहेगा। ठीक, और जो भार है वो बदलता रहता है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। जैसे जिस वस्तु का, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर 10 किलो की है तो चंद्रमा पर कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार उसका भार बदलता रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह सेम के सेम रहता है। यानी द्रव्यमान का मतलब होता है किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य, द्रव्य मतलब उसके अंदर कितने पदार्थ उपस्थित है, मतलब कि कितना उसका भार है। भार तो अलग हो जाता है, लेकिन भार की तरह ही लिया जाता है एक तरह से। ठीक, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। इसको लिखिए पहले। चलिए, हो गया। देखिए, ये परिभाषा जो है आपको आगे आप चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि ठोस का जो आयतन होता है, घनत्व होता है, वो कैसा होता है, मतलब कि समान होता है, ठीक, आकार जैसा होता है, तो उस सब के बारे में आपको समझ में आएगा। देखिए, ठोस, अब देखिए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए मुख्य रूप से पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। मानी 5 जाती हैं, लेकिन होती कितनी है? 3। ठीक, पहला होता है ठोस। ठीक है, अब देखिए, ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें, मतलब कि वे पदार्थ जिनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, मतलब कि उनके कणों के बीच नगण्य स्थान होता है, स्थान होता ही नहीं है, उसके कण परस्पर एक दूसरे को बहुत अधिक शक्ति से बांधे रहते हैं। ठीक, ठोस क्या होता है? वह पदार्थ, यानी पदार्थ की वह अवस्था बोल सकते हैं, वह ठोस पदार्थ, ऐसे लिखिए, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच नगण्य, नगण्य मतलब कि न के बराबर होता ही नहीं है, एक तरह से नगण्य रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है।
मतलब इनके बीच रिक्त स्थान कैसा होता है, नगण्य यानी नहीं होता है। ठीक, नगण्य का मतलब न के बराबर। ठीक, नगण्य रिक्त स्थान होता है। इनके इसके कण एक दूसरे को परस्पर अधिक मजबूत अधिक मजबूत आकर्षण बल से बांधे रहते हैं। ठीक, मतलब इनके जो कण होते हैं ये एक दूसरे को अधिक मजबूत आकर्षण बल से बांधे रहते हैं। जैसे हमने कहा ये ठोस पदार्थ है कोई, ठीक, ये ठोस पदार्थ है, तो इसके जो कण होते हैं एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, इनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा ही समझ लीजिएगा। बिल्कुल इसके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक, और मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है इनके बीच। ठीक है, दूसरा क्या, इनका देखिए आकार जो होता है और आयतन वो निश्चित होता है। मतलब इसका जो आयतन है वो भी निश्चित रहता है। ठीक है, जैसे मार्कर है, मैं इसे यहाँ पर रख दूं या फिर यहाँ पर रख दूं या हथेली पर रख दूं या कहीं और रख दूं। ठीक, चाहे चेयर पर रख दूं, चाहे मेज पर रख दूं, चाहे जहां रख दूं, इसका जो आकार है ऐसा के ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके आकार या फिर ठोस पदार्थ के आकार, ठोसों के ठोसों के आकार और आयतन ठीक निश्चित होते हैं। आयतन बताया मैंने क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, देखिए ठोसों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। देखिए, और उसके बाद ये दृढ़ और कठोर होते हैं। दृढ़ मतलब जो जल्दी टूट नहीं सकते हैं। ठीक, और कठोर बहुत ज्यादा होते हैं। ठोस, दृढ़ व कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। इनके कणों के बीच मिश्रण का गुण नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। इनके कणों के बीच विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण क्या होता है, फैलना, कणों का फैलना। तो इसके कण तो फैलते नहीं, इनके कणों में विसरण का गुण विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके कणों के में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए इतना लिखिए, लिखिए जल्दी कीजिए। देखिएगा, ठोस पदार्थ के कणों के बीच नगण्य स्थान होता है। इनके कण एक दूसरे को परस्पर मजबूत आकर्षण बल से बांधे रहते हैं। जब बांधे रहते हैं तो आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं उनके कण जो होते हैं वो गति करते रहते हैं निरंतर। ठीक, लेकिन इनके कणों के बीच गति जो होती है नगण्य होती है, यानी बांधे रहते हैं तो गति होती ही नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं, इनके कणों के बीच गति नगण्य होती है, नगण्य होती है। ठीक, इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। जैसे पत्थर है, पत्थर को हम पानी में डालेंगे तो देखिए पानी जो है उसका कम घनत्व होता है पत्थर की तुलना में, तो पत्थर डूब जाता है आसानी से। ठीक, लेकिन देखिए पानी में अगर हम तेल डालेंगे तो पानी का घनत्व तेल की तुलना में अधिक होता है, तो तेल इसलिए नहीं डूबता है उसमें, तेल ऊपर तैरता रहता है। ठीक, इनका घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, ठीक है,
ठोस पदार्थ के कणों के बीच नगण्य स्थान होता है। इसके कण एक दूसरे को परस्पर मजबूत आकर्षण बल से बांधे रहते हैं। ठोसों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक, ठोस दृढ़ व कठोर होते हैं, या दृढ़ और कठोर, दृढ़ मतलब मजबूत और कठोर होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, इनके कणों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण मैंने बताया कि फैलना होता है। इनके कणों के बीच गति नगण्य होती है, यानी एक दूसरे को जब बांधे रहते हैं तो गति होगी नहीं। ठीक, इनका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक, इनका घनत्व तो अधिक होता है, मैंने ये भी बता दिया। पत्थर और तेल का एग्जाम्पल देकर, पत्थर और पानी का। चलिए लिख लीजिए, उदाहरण भी लिखिएगा। इनका उदाहरण हमने नहीं दिया, उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण होगा जैसे पत्थर हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक, ये सब ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, साधारण नमक। साधारण नमक, अब नमक के बारे में आप सोचेंगे सर ये तो घुल जाता है पानी में, तो ठोस कैसे हुआ? घुलने से नहीं मतलब है, वो रहता किस अवस्था में? क्रिस्टल के रूप में ना। क्रिस्टल के रूप में रहता है तो वो क्या होता है? वो एक तरह से ठोस है। ठीक, घुलने वाली बात अलग है, घुलने वाली वो तो घुलनशील है जो अलग है ना। लेकिन यहाँ रहता किस अवस्था में नमक? ठोस अवस्था में। ठीक, क्रिस्टल के रूप में ठोस अवस्था में। लिख लीजिए चलिए उदाहरण से। इनके कणों के बीच गति कम होती है। गति मतलब आप लोग को बताया था मैंने, पदार्थ के कणों के बीच गति ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, यानी इनकी गतिज ऊर्जा की गति जो होती है नगण्य होती है, या होती ही नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए। अब चलिए, अब लिख चुके होंगे, अब हम आते हैं अगली अवस्था पे। ठीक, तो उसके बारे में पढ़ चुके, अब हम द्रव पर आते हैं। दूसरा नंबर द्रव। चलिए देखिए, द्रव। द्रव क्या होते हैं? वह पदार्थ, जैसे द्रव देखिए, द्रव में जो होता है विसरण का गुण अधिक होता है। हमने क्या देखा? देखिए, द्रव के बारे में बात करते हैं, जैसे जल देखिए, जल जो होता है उसके कण क्या होते हैं? ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक, ठोसों में कण उसके परस्पर पास पास होते हैं, जिससे उनके बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन द्रव में ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक, और उनके बीच द्रव के कणों के बीच में ठोसों की अपेक्षा कम आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, देखिए, ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा कम आकर्षण बल, हाँ कम आकर्षण बल। ठीक, कम आकर्षण बल। ठीक, उसके बाद क्या, इनमें द्रवों के जो होते हैं, मतलब द्रवों के जो कण होते हैं, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। द्रवों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान ठोसों, द्रवों के बीच रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। देखिए, ये विसरण का गुण एक तरह से इनमें बोल सकते हैं पाया जाता है। देखिए, अब विसरण का गुण ये नहीं जरूरी है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप पानी को, यदि आप ठोस पदार्थ है उसे जमीन पर रखिए तो वो थोड़ी ना ऐसा है कि अपने आप चला जाएगा। लेकिन पानी को अगर आप जमीन पर डालिए या अड़ाइए जिसे कहते हैं, ठीक, तो क्या होगा? पानी एक जगह दूसरी जगह फैल जाएगा, तो उसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। इनमें विसरण विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक, इन्हें विसरण का गुण पाया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इनका आयतन, यानी द्रव का आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोसों का भी निश्चित होता है। ठीक, द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु परंतु
इनका आकार ध्यान दीजिएगा, इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक, ध्यान दीजिए, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता परंतु इनका आकार सॉरी इनका द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे इन्हें देखिए, इनका आयतन जो है 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, आप यहाँ नापिए या फिर कहीं और नापिए, लेकिन होगा क्या, इसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे अगर आप उस पानी को बॉटल में रखे हैं तो बॉटल का आकार का रहेगा, अगर आप किसी और बर्तन में रखे, भगोने जैसे बर्तन में रखे आप तो उसका आकार ले लेगा, यदि बाल्टी में रखे हैं तो पानी बाल्टी का आकार का हो जाएगा ना। यानी यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, या जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक, एक और बात है कि इनका जो घनत्व होता है, इनका घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठीक, ठोसों की अपेक्षा कम होता है, यानी ठोस की तुलना। देखिए, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, इनका घनत्व यानी द्रव का घनत्व, इनका घनत्व ठोसों की तुलना कम होता है। ठीक, इनका घनत्व ठोसों की तुलना कम होता है, इनका घनत्व ठोसों की तुलना कम होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इनका घनत्व ठोसों की तुलना कम होता है। अभी हम गैस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, उदाहरण। ठीक है, देखिए जैसे तेल हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल मतलब जानते हैं ना, हाँ वही शराब, ठीक है, आदि। ठोसों की अपेक्षा कम आकर्षण बल द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठोसों की अपेक्षा अधिक, यानी द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता, या जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। इनका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है, जैसे तेल, जल, दूध, एल्कोहल आदि। ठीक, लिखिए, लिखिए, चलिए हो गया। हम बात करते हैं गैसों के बारे में। ठीक, तीसरा नंबर, गैस। ठीक, पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है उसके बारे में देखिए। देखिए गैसों के इनमें क्या होता है, इनके जो कण होते हैं, ठीक, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, यानी गैसों के कण ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। गैसों के कण जो है वो ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक से अधिक दूर होते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमने बताया क्या, ठोसों के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास बिल्कुल होते हैं। ठीक, हमने बताया बिल्कुल बिल्कुल पास पास होते हैं, ये ठोस में थे। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा द्रव में
द्रव में ऐसे होते हैं, ठीक। हमने द्रव की बात की। फिर हमने कहा गैसों में कैसे होते हैं। गैसों में देखिए ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, गैसों में बहुत ज्यादा, मतलब गैसों के कण जो होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक। देखिए ठोस में बहुत पार्षद होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल पाए जाते हैं मजबूत। द्रव में इनसे कम पाया जाता है आकर्षण बल, ये अधिक दूर दूर होते हैं, ठीक। इनमें विसरण का गुण नहीं होता है, ठीक, लेकिन इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। इनमें भी विसरण का गुण पाया जाता है। जैसे देखिए जो आप लोग होता है परफ्यूम लगाते हैं, इत्र हमने बताया अभी एग्जाम्पल, ठीक। मिश्रण में एग्जाम्पल बताया था कि जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो देखिए उसकी जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाती है या फिर कमरे में फैल जाती है। जैसे जिस कमरे में आप रहते हैं या फिर बाहर निकलते हैं तो लोगों के पास वो उसकी गंध पहुंचती है, ठीक। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि जो गैस होता है यानी वो गैसीय अवस्था में होता है, गैस के जो कण हुए वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक। यानी इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। इनके कणों के बीच इनके कणों के बीच कणों के बीच कम आकर्षण बल पाया जाता है। कम आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक। अब देखिए इनका आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता। इनका चलिए देखिए गैसों का जो आयतन है और उनका आकार है वो दोनों निश्चित नहीं होता, ठीक। तो ऐसे देखेंगे गैसों का आयतन व आकार व आकार दोनों निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक, नहीं होता है। इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। उसके बाद देखिए इनका आकार इनका आकार निश्चित न होने के कारण निश्चित न होने के कारण मतलब आकार निश्चित नहीं है, ठीक, न होने के कारण इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं जिस बर्तन में रखते हैं उसी में फैल जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक। उसमें पूरी तरह से फैल जाते हैं, पूरी तरह से फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। अब देखो एक और बात है इनका कि गैस जो होते हैं वो संपीड़न प्रकृति के होते हैं। अभी जो देखिए ठोसों में हमने अभी ये नहीं बताते संपीड़न क्या होते हैं, आप बता रहा है, ठीक। ठोस असंपीड़न प्रकृति के होते हैं। असंपीड़न मतलब उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता ठोसों को, और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब क्या होता है, इन्हें दबाकर इनका आयतन कम करना। जैसे देखिए जो एलपीजी होती है गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस है एलपीजी जो गैस होती है उसको क्या करते हैं दबाकर भरते हैं, ठीक, यानी दबाकर उसमें भरते हैं। तो उससे क्या होता है जो गैस है उसका आयतन कम कर देते हैं, ठीक। तो जो ठोस होते हैं ठोसों को तो आप दबा नहीं सकते, जो ठोस पदार्थ है उसे आप दबा सकते हैं नहीं। द्रव जो होते हैं द्रव को आप उतना ये ठोस जो होते हैं ठोस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो ठोस है यह असंपीडन ये असंपीडन प्रकृति के होते हैं, ठीक। द्रव जो होते हैं यह भी असंपीडन प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, असंपीडन, या हम बोल सकते हैं कम संपीडन भी होते हैं, कम संपीडन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें आप दबाकर इनका आयतन कम नहीं कर सकते, ठीक। तो असंपीडन नहीं बोलना सही रहेगा, असंपीडन, क्योंकि आप देखिए द्रव को कभी दबाकर उसका आयतन कम कर सकते हैं नहीं, ठीक। लेकिन जो गैस है क्या गैस गैसों गैस क्या होते हैं संपीडन प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं संपीडन, यहाँ पे लिखिएगा नीचे कि गैस संपीडन प्रकृति
के होते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमने एलपीजी गैस की बात की, ये सब क्या होते हैं, सविनय प्रकृति के। एग्जाम्पल ले ले तो गैसों में एग्जाम्पल जैसे एलपीजी गैस हो गया, ठीक, उसके बाद CO2 गैस ले लीजिए। ये सब गैसों की प्रकृतियां हैं, मतलब कि गैसों के उदाहरण है। और भी गैस होती है बहुत सारी, लेकिन हमें 2 एग्जाम्पल याद करिए। और उसके बाद जो ठोस होते हैं वो असंपीडन प्रकृति के होते हैं, द्रव भी असंपीडन होते हैं, गैस संपीडन प्रकृति के होते हैं। यानी गैसों को आप दबाकर किसी छोटे बर्तन में भर सकते हैं, इनका आयतन कम कर सकते हैं। ठीक, चलिए इतना लिख लीजिए। देखिए चलिए देखिए, कल हम बात करेंगे आगे इसके बाद, इसके बारे में। अब आगे ये तो हो गया ठोस द्रव गैस, आप लोग पढ़ चुके। अब इसके आगे की चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है। कल ये पीजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसके आगे की बहुत सी चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए अब कल मिलते हैं। धन्यवाद। बस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।